नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक अद्भुत जंगली वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमारे आसपास तो बहुत पाई जाती है, लेकिन इसके असली गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से लोग इसे साधारण जंगली घास समझकर तोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है कि इस वनस्पति के अंदर वो सामर्थ्य है कि ये बुखार, सूजन, घाव, त्वचा रोग, सांस की तकलीफ, मूत्र रोग और यहाँ तक कि आंखों की समस्याओं में भी काम आ सकती है। कई जनजातीय चिकित्सा पद्धतियों में इसे अत्यंत मूल्यवान माना जाता है और आज भी इसका उपयोग भोजन और औषध दोनों रूपों में किया जाता है। इस आज की वनस्पति की पहचान बहुत सरल है, लेकिन इसका रहस्य गहरा है। पहले इसकी पहचान जानिए, बाद में मैं इसका नाम बताऊंगा। ये पौधा लगभग 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। तना सीधा और हल्का रोएदार दिखाई देता है। सूखी जगहों, खेतों के किनारों, सड़क मार्गों, जंगल के खुले भागों और पहाड़ी इलाकों में ये बहुत आम दिख जाता है। इसकी पत्तियां लंबी, भाले जैसी और किनारों से हल्की नुकीली होती हैं। इसके फूल बहुत छोटे होते हैं, लगभग 2 से 2.5 मिलीमीटर आकार के, हल्के आसमानी या सफ़ेद रंग के और बीच में सफ़ेदी लिए हुए। जब ये फूल खत्म होते हैं तो इसके छोटे छोटे गोल नट जैसे फल दिखाई देते हैं, जिन पर चिपचिपे हुक जैसे बाल होते हैं। यही इसका प्रमुख लक्षण है। ये छोटे फल कपड़ों से भी चिपक जाते हैं। कई क्षेत्रों में बच्चे इन्हें खेल में चिपकाकर मजाक भी करते हैं। अब नाम जानिए। ये है साइनोग्लॉसम लैंसियोलेटम, जिसे कई जगह जंगली भद्राक्षी, जंगली भूल न भूल, जंगली पॉपी, कुत्ते की जीभ और कई जनजातीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये पौधा बोरेजिनेसी कुल से संबंधित है, यानी वही परिवार जिसमें प्रसिद्ध फॉरगेट मी नॉट जैसी वनस्पतियां आती हैं। भारत में ये बहुत सामान्य रूप से पाया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और हिमालय की तलहटियों में ये बहुत आम दिख जाता है। ये अफ्रीका, अरब, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मलेशिया तक फैला हुआ है। अब इसके गुणधर्म समझिए। इस वनस्पति का रस कषाय और तिक्त माना गया है। वीर्य उष्ण, लेकिन प्रभाव में यह शरीर को संतुलन प्रदान करता है। विपाक कटु है, यानी ये पाचन को बढ़ाता है और आम विकार कम करता है। गुणों में ये लघु, रूक्ष, शोथहर और रक्त शोधक माना गया है। ये मुख्य रूप से कफ और वात विकारों को शांत करता है, जबकि पित्त पर इसका प्रभाव सामान्य है। आयुर्वेदिक निघंटु ग्रंथों में इस वनस्पति का वर्णन बहुत कम मिलता है, लेकिन जनजातीय चिकित्सा में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अफ्रीकी ट्रेडिशनल मेडिसिन, अरबी देश और भारत के ग्रामीण वैद्य इसे बुखार, घाव, संक्रमण, तंत्रिका विकार, मूत्र रोग और यहाँ तक कि आंखों की समस्याओं में भी काम में लेते हैं। अब इसके लाभ एक एक कर विस्तार से समझते हैं। पहला लाभ, बुखार और शरीर की गर्मी कम करना। इस पौधे को कई स्थानों पर प्राकृतिक बुखार उतारने वाली औषधि माना जाता है। हल्के वायरल मौसमी ज्वर और शरीर की गर्मी बढ़ने पर इसका काढ़ा पसीना लाता है और तापमान कम करता है। दूसरा लाभ, घाव और जलन। इसकी पत्तियों को कुचलकर सीधे घाव पर लगाने से संक्रमण रुकता है, पस सूखती है, लालिमा कम होती है और घाव जल्दी भरता है। अफ्रीका, राजस्थान और बिहार के पारंपरिक वैद्य इसे घाव भरक औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा लाभ, सांस की समस्या और कफ रोग। इसमें एक्सपेक्टोरेंट गुण पाए जाते हैं। कफ को पिघलाकर बाहर निकालता है। पुरानी खांसी, सीने में जमाव, सांस फूलना और हल्के अस्थमा में इसका पत्ती स्वरस दिया जाता है। चौथा लाभ, त्वचा रोग। इस पौधे में एंटी माइक्रोबियल गुण पाए गए हैं। दाद, खाज, खुजली, संक्रमण और फंगल रोगों में इसकी पत्ती का लेप लाभकारी होता है। पांचवां लाभ, पेट और पाचन। इसका छोटा काढ़ा भूख न लगना, गैस, हल्का दर्द और पेट की गड़बड़ी में दिया जाता है। ये आम विकार को कम करता है और पाचन सुधारे में मदद करता है। छठा लाभ, मूत्रवर्धक प्रभाव। ये मूत्र साफ करने में मदद करता है। मूत्र विकार, जलन, कम पेशाब आना और सूजन जैसी समस्याओं में फायदेमंद है। सातवां लाभ, आंखों की परेशानियां। कुछ जनजातीय क्षेत्रों में इसकी जड़ का रस आंखों के संक्रमण या लालिमा में उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे, ये प्रयोग अत्यंत सावधानी और विशेषज्ञ की निगरानी में ही किया जाना चाहिए। आधुनिक शोध बताते हैं कि इस पौधे में फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल
और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। इसके स्टिकी नटलेट से पता चलता है कि ये पौधा प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखने की क्षमता भी रखता है। अब इसके उपयोग की विधि समझिए। बुखार में 5 से 7 पत्तियों का काढ़ा, खांसी में पत्तियों का स्वरस आधा 1 चम्मच, घाव में ताजी पत्तियों का लेप, त्वचा रोग में पत्ती का चूर्ण या पेस्ट, मूत्र रोग में हल्का काढ़ा दिन में 2 बार। अब सावधानियां भी सुन लें। बहुत अधिक मात्रा में लेने से ये पेट में जलन या पेट ढीला कर सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसे चिकित्सक की सलाह से ही लें। आंखों में उपयोग डॉक्टर की निगरानी में ही किया जाए। बहुत संवेदनशील त्वचा पर हल्की जलन हो सकती है, पहले थोड़ी मात्रा में लगाकर परीक्षण करें। अब आपकी बारी है। आप अपने इलाके में इस पौधे को किस नाम से जानते हैं और इसका किस तरह उपयोग करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से ना पहचान पाए हों या उपयोग करने में गलती कर दें। इसलिए किसी भी जड़ी बूटी का प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।